हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं महाभारत का पाठ कर्ण और दुर्योधन भी मारे गए। तो आइए जाने इस पाठ के बारे में। द्रोण के मारे जाने पर कौरव पक्ष के राजाओं ने कर्ण को सेनापति मनोनीत किया मीन्स बना दिया। मदरराज शल्य कर्ण के सारथी बने। क्या किया? द्रोण के मरने के बाद कर्ण को वहाँ का सेनापति बनाया जाता है कौरवों का। मदरराज शल्य कर्ण के सारथी बन जाते हैं। दूसरे दिन कर्ण के सेनापति में फिर से घमासान युद्ध जारी हो गया। अर्जुन की रक्षा करता हुआ भीम अपने रथ पर उसके पीछे पीछे चला और दोनों एक साथ कर्ण पर टूट पड़े। जब दुर्योधन ने यह देखा तो उसने भीम पर बाणों की वर्षा कर दी। उसको भीम ने एक ही धक्के में जमीन पर गिरा दिया। उसका एक एक अंग तोड़ मरोड़ डाला। भीम मैदान में नाचने कूदने लगा और चिल्लाने लगा, मेरी एक प्रतिज्ञा पूरी हुई, अब दुर्योधन की बारी है, उसका काम तमाम करना बाकी है। कौन कह रहे सारी बातें? भीमसेन। भीमसेन का वह भयानक रूप देखकर कर्ण का शरीर भी कांपने लगा। तभी अश्वत्थामा को दुर्योधन ने पांडवों पर हमला करने की आज्ञा दी। कर्ण ने अर्जुन पर एक ऐसा बाण चलाया जो आग उगलता गया। अर्जुन की ओर उस भयानक तीर को आता हुआ देखकर कृष्ण ने रथ को पांव से अंगूठे से दबा दिया, जिससे रथ जमीन में 5 उंगल धंस गया। कृष्ण की इस युक्ति यानी कि उपाय से अर्जुन मरते मरते बचा। कर्ण का चलाया हुआ सर्प मुखास्त्र फुकारता हुआ आया। क्या है ये? उसकी जो तीर छोड़ा था उसका नाम है सर्प मुखास्त्र, और अर्जुन का मुकुट उड़ा ले गया। इस पर अर्जुन के क्रोध का ठिकाना न रहा। उसने जोश के साथ कर्ण पर बाण वर्षा कर दी। तभी अचानक कर्ण के रथ का बाईं तरफ का पहिया धरती में धंस जाता है। अब कर्ण के ऊपर हमला किसने किया? अर्जुन ने। इसके बाद बच्चों कर्ण घबरा जाता है और बोला, अर्जुन से कर्ण क्या कहने जा रहा अब कि मेरा रथ का पहिया कीचड़ में धंस गया, जरा ठहरो। पांडुपुत्र, तुम्हें धर्म युद्ध करने का जो यश प्राप्त हुआ है उसे व्यर्थ न गवाओ। मैं जमीन पर खड़ा रहूं और तुम रथ पर बैठे बैठे मुझ पर बाण चलाओ, यह ठीक नहीं होगा, जरा रुको। ये बातें कर्ण अर्जुन से कह रहा है। कर्ण की ये बातें सुनकर श्री कृष्ण बोले, कर्ण, जब दुशासन, दुर्योधन और तुम द्रौपदी को भरी सभा में घसीट कर लाए थे, उस वक्त तुम्हें धर्म की याद आई थी? तब दुमुखे बच्चे अभिमन्यु को तुम 7 लोगों ने एक साथ घेर कर निर्जलता के साथ यानी कि बेरहमी के साथ मार डाला था। तब तुम्हारा धर्म कहाँ गया था? और आज जब मुसीबत सामने खड़ी दिखाई तो तुम्हें धर्म की याद आ रही है? श्री कृष्ण की इस खिचड़ी का कर्ण से कोई उत्तर देते न बना। उसने सिर झुका लिया और अटके हुए रथ से ही युद्ध जारी रखा। इतने में कर्ण का एक बाण अर्जुन को जा लगा तो वह थोड़ी देर के लिए विचलित हो उठा, घबरा हो उठा। बस यही जरा सा समय पाकर कर्ण रथ से उतर पड़ा और रथ का पहिया उठाकर उसे समतल लाने की कोशिश करने लगा। कर्ण के 1000 प्रयत्न करने पर भी पहिया गड्ढे से जो गड्ढा था उससे निकलता दिखाई न दिया। यह स्थिति देख श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, अब देरी न करो, हिचकिचाओ मत, इसी समय इसे खत्म कर दो। श्री कृष्ण की यह बात मानकर अर्जुन ने एक बाण तानकर ऐसा मारा कि कर्ण का सिर कटकर जमीन पर गिर पड़ा। जब दुर्योधन को इस बात की खबर मिली युद्ध में कर्ण भी मारा गया तो उसके शोक की सीमा न रही, यानी कि वो दुख के सागर में डूब गया। दुर्योधन की इस अवस्था पर कृपाचार्य को बड़ा तरस आया। उन्होंने दुर्योधन को सांत्वना देते हुए कहा, राजन, अब तुम्हारा कर्तव्य यही है कि पांडवों से किसी प्रकार संधि कर लो। अब युद्ध बंद करना ही अच्छा होगा। यद्यपि दुर्योधन हताश हो चुका था, फिर भी कृपाचार्य की यह सलाह उसे बिल्कुल पसंद नहीं आई। वह उसे मानने के लिए तैयार न हुआ। सभी कौरव वीरों ने दुर्योधन की बातों का समर्थन किया और कहा कि युद्ध जारी रखना ही ठीक होगा। इस पर सबकी सलाह से मदरराज शल्य को सेनापति नियुक्त किया गया। इसलिए शल्य के सेनापतित्व में फिर से युद्ध जारी हुआ। पांडवों की सेना के संचालन का पूरा दायित्व
अब युधिष्ठिर ने स्वयं अपने कंधों पर ले लिया। शैल्या पर उन्होंने स्वयं आक्रमण किया। युधिष्ठिर ने शैल्या पर शक्ति का प्रयोग किया और मद्रराज शैल्या मृत होकर जमीन पर धड़ाम से गिर पड़े। जब शैल्या भी मारा गया तो कौरव सेना निसहाय सी हो गई। फिर भी धृतराष्ट्र ने रहे सहे पुत्रों की हिम्मत न हारी। यानी कि जो धृतराष्ट्र के बचे पुत्र थे उनकी हिम्मत अभी टूटी नहीं थी। दूसरी ओर शकुनी और सहदेव का युद्ध हो रहा था। तलवार की पैनी धार के समान नोक वाला एक बाण शकुनी पर चलाते हुए सहदेव ने गरज कर कहा, शकुनी अपने किए हुए फल भुगत ही ले। और मानो उसकी बात सफल हो गई। बाण धनुष से निकला ही नहीं कि शकुनी का सिर कटकर गिर पड़ा। इस प्रकार कौरव सेना के सारे ही वीर कुरुक्षेत्र की भूमि में सदा के लिए सो जाते हैं। अब बच्चों, अकेला कौन बचा होता है? दुर्योधन। अकेला उसके पास, दुर्योधन के पास जो जीवित है अकेला, अब उसके पास न सेना थी न रथ। उस वीर की स्थिति बड़ी दयनीय थी। ऐसी हालत में दुर्योधन अकेला ही हाथ में गदा लिए हुए एक जलाशय की ओर चुपके से चल दिया। उधर दूसरे दिन युधिष्ठिर और उनके भाई उसे खोजते हुए उस जलाशय पर जा पहुंचे जहां वह छिपा हुआ बैठा था। जलाशय में तालाब। श्री कृष्ण भी उनके साथ थे। उन सबको यह पता चल गया है कि दुर्योधन जलाशय में छिपा हुआ है। युधिष्ठिर ने कहा, दुर्योधन, अपने कुटुंब और वंश का नाश कराने के बाद अब पानी में छिपकर प्राण बचाना चाहते हो? यह सुनकर दुर्योधन ने व्यथित होकर कहा, मैं न तो डरा हुआ हूँ और न ही मुझे प्राणों का मोह है। फिर भी सच पूछो तो युद्ध से मेरा जी हट गया है। मेरे सभी सगे संबंधी बंधु बांधव मारे जा चुके। अब मैं बिल्कुल अकेला हूँ। राज्य सुख का मुझे लोभ नहीं रहा। अब यह सारा राज्य अब तुम्हारा ही है। निश्चित होकर तुम इसका उपभोग करो। युधिष्ठिर ने गरजते हुए कहा, दुर्योधन, एक दिन वह था जब तुम्ही ने कहा था कि सुई की नोक जितनी जमीन भी नहीं दूंगा। दुर्योधन ने जब स्वयं युधिष्ठिर के मुख से ये कठोर बातें सुनी तो उसने गदा उठा ली और जल में उठ खड़ा हुआ और बोला, अच्छा यही सही, तुम एक एक करके मुझसे भिड़ लो। मैं अकेला हूँ और तुम पांचों का अकेले लड़ना न्यायोचित नहीं है। मैं थका हुआ और घायल हूँ। कवच भी मेरे पास नहीं है, इसलिए एक एक करके निपट लो, चलो। यह सुनकर युधिष्ठिर बोले, यदि अकेले पर कईयों का हमला करना धर्म नहीं है तो बालक अभिमन्यु को कैसे मारा था? यह सुनकर दुर्योधन जलाशय से बाहर निकल आया और उसने भीम से गदा युद्ध करने की इच्छा प्रकट की। भीम भी राजी हो गया। दोनों में गदा युद्ध शुरू हो गया। इस तरह बड़ी देर तक युद्ध जारी रहा और श्री कृष्ण के इशारों से में ही अर्जुन को बताया कि भीम दुर्योधन पर अपनी गदा से जांघ पर मारेगा तो जीत जाएगा। यानी